बात रायपुर की करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। धान खरीदी को लेकर इस विषय पर यह पत्र लिखा गया है। केंद्र से आवश्यक अनुमति जारी करने का आग्रह किया गया है। मंत्रिमंडल के साथ पीएम से मिलने का समय मांगा गया है। धान खरीदी के हालात से अवगत कराने का इसमें जिक्र है। समय भी मांगा है। खरीदी प्रभावित होने से कई किसानों पर इसका असर पड़ेगा। इस पत्र में जिक्र किया गया है, खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव न होने से जाम की स्थिति बन रही है। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, जितना हम समझ पा रहे हैं कि एफसीआई में पहले से धान रखा हुआ है और उर्वा और उसना को लेकर भी कितना खरीदेंगे कितना नहीं खरीदेंगे इसको लेकर भी संशय है। इस स्थिति से निपटने के लिए यह पत्र लिखा गया है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुई है और आज 30वां दिन है। लेकिन अब तक जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत जो एफसीआई है वो छत्तीसगढ़ का धान उपार्जन करने की अनुमति उनको केंद्र से नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके कारण जो धान खरीदी केंद्रों में जो धान रखा हुआ है उसका उठाव नहीं हो रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य लगभग 90 लाख मैट्रिक टन रखा है, जबकि अभी 30 दिनों के अंतर्गत लगभग 12.5 लाख किसानों ने 45 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान अपना बेच दिया है सभी धान खरीदी केंद्रों में। चूंकि इस वर्ष केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है कि छत्तीसगढ़ से जो है 60 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा जाएगा, जिसका लगभग 40 लाख मैट्रिक टन चावल होगा। 60 लाख मैट्रिक टन धान का 40 लाख मैट्रिक टन चावल होगा, जिसमें 2 प्रकार के जो चावल बनाए जाते हैं वो होंगे। लेकिन अब यहाँ पर समस्या यही आ रही है कि 30 दिनों बाद भी जो है धान खरीदी के शुरू हो गई है, लेकिन केंद्र के द्वारा जो एफसीआई जो उपार्जन करती है, यहाँ पर जो उठाव करती है वो उठाव नहीं हो रही है। नतीजतन ये हो रहा है कि सभी धान खरीदी केंद्रों में धान जो है उठाव नहीं हो रहे हैं। इसके कारण जो है बारदाने की भी काफी समस्या आ रही है। तो ऐसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर पिछले कई दिनों से जो है राज्य सरकार लगातार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत और अन्य मंत्री जो संबंधित विभाग से जुड़े हुए हैं उनसे लगातार मांग कर रहे हैं। और आज इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सभी मंत्रियों के साथ जो है 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक ली और इस बैठक के बाद जो है निर्णय लिया गया कि कल जो है मंत्रालय में 12 बजे किसान संगठनों के साथ जो है चर्चा की जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि सभी मंत्रिमंडल जो है पूरी सरकार जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात करे। और आज इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही जो मांग की है प्रधानमंत्री से कि हम जो है आपको पूरा जो वस्तु स्थिति है, पूरा मामला क्या है, वो जो है मंत्रिमंडल के साथ मिलकर अवगत कराना चाहेंगे। क्योंकि ये पिछले बार देखा गया था, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी तब भी सरकार ने बोनस दिया था। क्योंकि इसमें विजय पंड्या जी, मैं आपको एक लाइन और बता दूं, क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से सभी राज्यों को लिखा था कि जो राज्य एमएसपी के अतिरिक्त बोनस राशि देंगी उसका फसल जो है हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों से 2500 रुपए धान का दाम देने का वादा किया था, उसके अनुरूप उन्होंने 1868 रुपए जो केंद्र का एमएसपी है, जबकि बाकी की अंतर राशि छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि देनी है, जिसमें से 3 किस्त दी जा चुकी है, 4थी किस्त बाकी है। तो अब ऐसे में पूरा जो राजनीतिक यही बन चुका है कि केंद्र जो 3 इससे पहले भी पत्र लिख चुके थे कि आखिर आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसके तहत दे रहे हैं, जब हमने मना किया था क्योंकि कोई भी राज्य जो है एमएसपी के अतिरिक्त जो है बोनस नहीं दे सकती। इसको लेकर जो है राज्य सरकार ने अपनी ओर से कहा था कि यह लागत मूल्य है। क्योंकि लागत मूल्य राज्य सरकार के अंतर्गत का विषय है, तो ऐसे में वो अपने किसानों को लागत मूल्य दे सकती है। जैसे उड़ीसा और तेलंगाना में जो है कालिया और रायतू योजना बनाई गई थी, उसी तरीके से यहाँ किसानों को ये दी। तो ये पूरा मामला चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि कल की स्थिति में जब ये बैठक होगी, फिर आने वाले दिनों में हो सकता है प्रधानमंत्री। चलिए सौरभ, इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।